जितने जवान आज आप हैं, उतने जवान आज के बाद आप अपनी लाइफ में कभी नहीं रह पाओगे। हमारी जिंदगी में जवानी उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसको अगर सही रास्ते पर डाल दें तो इतिहास बन जाता है, और अगर गलत रास्ते पर डाल दें तो जिंदगी का तमाशा बन जाता है। ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो अगर आपने भूल कर भी अपनी जिंदगी में कर दी, खास तौर पर इस जवानी के टाइम में, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन खो बहुत कुछ दोगे। इसके पहले कि मैं आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताऊं जो आपको जवानी में नहीं करनी चाहिए, उसके पहले यह बता दूं कि इस वीडियो को अधूरा छोड़ना भी आपकी एक गलती ही होगी। गलती नंबर 1, एक भी सेकंड, एक भी रुपया और एक भी शब्द फालतू में खर्च ना करें, क्योंकि समय वो खजाना है जो मिलता तो हर किसी को है, लेकिन वो पल पल के रूप में मिलता है और आपको नहीं पता कि ये खजाना आपके अकाउंट से कब खत्म होने वाला है। आपको हमेशा एक मोमेंट में जीना पड़ता है जिसको हम वर्तमान कहते हैं। ना तो आप आने वाले कल को जान सकते हो और ना ही बीते हुए कल को बदल सकते हो। अगर आप बदल सकते हो तो केवल वर्तमान में अपनी जिंदगी जीने के नजरिए को बदल सकते हो। आप फालतू के कामों को बंद करके जरूरत के काम कर सकते हो, क्योंकि आज इस पल में जितनी ताकत आप लगा सकते हो ना, उतनी ताकत आप आने वाले समय में चाहकर भी नहीं लगा पाओगे। आपका शरीर एक ऐसा मशीन है जो दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा है, इसलिए आपको एक भी पल बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं पैसों की। पैसा भले ही आपका हो या आपके माँ बाप का, आपको हर एक रुपया केवल वहीं पर खर्च करनी है जहां पर उसका सदुपयोग हो सके। आपका हर एक खर्च किया गया रुपया एक इन्वेस्टमेंट की तरह होना चाहिए। आज से आपको एक भी रुपया फालतू में खर्च नहीं करनी है। अब बात करेंगे आपके शब्दों की। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा दिल टूटे हैं ना, तो वो किसी बात से नहीं बल्कि आपके शब्दों की वजह से टूटे हैं। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा परिवर्तन शब्दों के जरिए ही लाया जा सकता है। आप शब्दों का यूज करें तो किसी की तारीफ करने के लिए यूज करें, पॉजिटिव बातें कहने के लिए यूज करें, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए यूज करें, किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज करें। किसी को नीचा दिखाने के लिए एक भी शब्द फालतू में ना कहें। एक बार दोबारा सुन लीजिए, आपको एक भी सेकंड, एक भी रुपया और एक भी शब्द फालतू में खर्च नहीं करनी चाहिए। गलती नंबर 2, बिना लक्ष्य के जिंदगी ना जिए। जिंदगी जीने और जिंदगी काटने में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। एक दिशा में चलना और भटक कर चलने में बहुत फर्क होता है। काम करने और लक्ष्य के प्रति काम करने में बहुत फर्क होता है। बिना लक्ष्य के जिंदगी कटी हुई पतंग के बराबर होती है, जो हवा में तो है, जो ऊंचाई पर तो है, लेकिन कहां गिरेगी और कब गिरेगी यह तो हवाओं के भरोसे ही है। वो जीवन ही क्या जिसमें लक्ष्य ना हो, वो इंसान ही क्या जो बिना लक्ष्य के जीता हो। आपका लक्ष्य क्या है? आप जिंदगी क्यों जी रहे हो? इस ब्रह्मांड में कोई भी कण बिना किसी उद्देश्य के नहीं है, तो फिर आप इस जवानी के मोड़ पर बिना लक्ष्य के कैसे हो सकते हैं? बादल भी इसीलिए बनते हैं क्योंकि उनको बारिश करनी होती है। हर एक वस्तु की पहचान उसके वजूद के मकसद से ही है। अगर इस दुनिया में कोई भी चीज है तो वह क्यों है? अगर आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो क्यों आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? पहचान आपके नाम से नहीं होती, वो तो आपके माँ बाप की देन है। आपका तो अपना नाम भी नहीं है। पहचान आपके कामों से होती है, इसलिए अपना एक एक पल अपने मकसद के लिए कुर्बान करो। जिंदगी जीना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद को पाना जिंदगी है। गलती नंबर 3, किसी भी काम को कल पर ना टालें। काम को बिना किसी रीजन के कल पर डालना आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव तरीका है। मैंने लाखों लोगों को देखा है जो कल के भरोसे सोए और सुबह का सूरज नहीं देख पाए, इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन क्या करेंगे अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए। इसलिए जितना हो सके उतना मेहनत आप आज करें। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अब बात करेंगे गलती नंबर 4, अपनी असफलताओं का ब्लेम दूसरों पर ना डालें और हर वक्त दूसरों की शिकायत ना करते रहें कि तुमने टांग ना लड़ाई होती तो मैं इस काम को कर लेता, काश ऐसा ना हुआ होता तो मैं वैसा कर लेता, अगर मगर ऐसा वैसा, किंतु परंतु, उसकी वजह से, तेरी वजह से, सिस्टम की वजह से। ये सब गंदी आदतें आप जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना बेहतर होगा। गलती नंबर 5, किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। कैसा लगेगा आपको अगर आप किसी ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं और हर बार ट्रेन बीच रास्ते में रुक जाए या कैंसिल हो जाए? किसी भी काम को अगर आपने सोच लिया कि यह करना है तो फिर उसके लिए कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए आपके मन में। अगर काम को बीच रास्ते में ही छोड़ना है तो उससे बेहतर यही होगा कि आप उस काम को स्टार्ट ही मत कीजिए। अगर आपको 200 किलोमीटर जाना है और आप 100 किलोमीटर जाकर रुक जाओ।
तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले जितना सोचना है उतना सोचो, लेकिन काम स्टार्ट करने के बाद कभी रुकना नहीं है, कभी हारना नहीं है। तो दोस्त, वीडियो कैसा लगा?